हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से बिहार सहायक सचिवालय का एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो नाइजर नदी को। निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो सीरा नेवदा। सीरा नेवदा एक मुर्दार पर्वत है जो कैलिफोर्निया में स्थित है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में स्थित है। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? तो किजिलकुम सऊदी अरब में नहीं है स्थित है, बल्कि ये एशिया में स्थित है, जो एशिया के 3 देशों में स्थित है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। सऊदी अरब के मरुस्थल का नाम नाफुद हमद एवं रब अल खली मरुस्थल है। निम्न से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो काकेशस पर्वत। एपाइन पर्वत इटली में स्थित है। निम्न से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी? तो बांग्लादेश के साथ 40,096.7 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ बनाता है, जो कुल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा, पांचवा असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर की संरक्षण दिया गया था और नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, काजीरंगा असम में स्थित है। निम्न में से कौन द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? तो धारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा खाली स्थान से कम होती है, तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो पूर्वी चंपारण में। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? तो पंजाब में। प्रतिशत में पूछेगा तो पंजाब। ऐसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? डेन्यूब। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, हांगो नदी चीन में स्थित है और अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1984 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में है। भारत में पहले जूट मिल की स्थापना 1855 ईस्वी में कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिसरा में की गई थी। बांग्लादेश के निर्यात के रूप में दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश प्रथम स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर है। प्राचीन चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिहवा से। निम्न में से कौन हड़प्पा नगर है? तो प्रयुक्त सभी मोहनजोदड़ो, गनेड़ीवाल, धौलावीरा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 434 सदस्य ने भाग लिया था। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सूरसेन के द्वारा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में किए थे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की।
इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो प्रयुक्त सभी भाषा गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी एवं तमिल में भी जारी किया गया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद को। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रयुक्त सभी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो चालू खाते का घाटा। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो घरेलू उपभोग। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 एवं 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 38 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रयुक्त सभी कथन सत्य है। यह केंद्र सरकार का बैंकर होता है, यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उनका प्रबंधन करता है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, संतरा में साइट्रिक एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मृग मरीचिका का कारण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी, जो कि असत्य है। पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलिस्टर और कपास का। निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? एलपीजी का। 55,000 किलो जूल प्रति केजी होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो हीलियम को। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीएमाइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में। इलियम एक छोटी आंत का भाग है। प्रासरव ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? तो प्रयुक्त सभी में। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, संकेत भेजने में। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो अग्र मस्तिष्क। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च का। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता। प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के बाहर होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें प्रवाहित होता है तो रक्त में होता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 9 सितंबर 1972 को।
निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो तापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है। राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 के ए के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जो कि गलत है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो 92वें संविधान संशोधन 1985 में। निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा का विकल्प का प्रयोग कर सकता है? तो लोकसभा का चुनाव में और विधानसभा का चुनाव में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। इसका स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो झारखंड को। देश बंधु नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा था? तो अरुंधति राय ने लिखे थे। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो गीतांजलि श्री को। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल